बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इंजीनियर एच एम बिलाल। आज मैं आपको एक न्यू साइट पे लेके आया हूँ। ये साइट बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। एक बड़ा ही खूबसूरत शानदार प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पाकिस्तान का जो कैपिटल है वहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली पीटीआई इमरान खान की हुकूमत से पहले ये प्लान हुआ था और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी थी और ये पास भी जो प्रोजेक्ट हो गया था। देन 2018 में इसकी एग्जीक्यूशन जो फाउंडेशन वर्क जो सिविल वर्क है वो स्टार्ट हुआ। इसकी प्रॉपर डिटेल आपको बताऊंगा और आपको साइट विजिट भी करवाऊंगा। साइट विजिट पे जो मेजर और मेन आइटम जो है जजेस के जो कॉरिडोर बन रहे हैं वो किस मटेरियल के बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड पे ये भी बताऊंगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है राइट नाउ आज के दिन तक इसकी फिजिकल कंप्लीशन क्या है, किस स्टेज पर यह प्रोजेक्ट पहुंच चुका है और कितने महीनों में मजीद ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा और ये हैंड ओवर हो जाएगा जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका 3D व्यू आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इसका नाइट व्यू इंतहाई शानदार इसका 3D व्यू है। फ्रंट एलिवेशन इसमें आप देख रहे हैं। इसका आपको मैं एरियल व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी आप देखें इसका एरियल व्यू नज़र आ रहा है। इसमें बेशुमार मटेरियल इसमें यूज़ हुए हैं। मेजर तो मेन आइटम तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन का है, कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल का है, लेकिन इसमें स्टील स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा काम हुआ। स्टील स्ट्रक्चर की इसकी जो कनोपीज़ हैं वो बनी, उसके बाद इसके जो जजेस के कॉरिडोर हैं वो स्टील स्ट्रक्चर के बने। उसकी सारी मैं डिटेल आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसके जो स्टील स्ट्रक्चर के जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखें कि ये बेसिकली टेक्ला एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम स्टील स्ट्रक्चर की डिटेलिंग का वर्क करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली बेसमेंट है, उसके बाद इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ये बेसिकली इसके 4 फ्लोर हैं जो कि स्टील स्ट्रक्चर में बनने हैं। ये आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसमें मैं आपको मज़ीद ये वाली पिक्चर जो है इसमें आपको लेवल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये सारे एमएम में, यानी कि ये मैट्रिक सिस्टम में सारा स्टील स्ट्रक्चर का जो वर्क होता है वो हमेशा मैट्रिक सिस्टम में एमएम में होता है। नॉर्मली हमारे जो सिविल वर्क्स हैं वो फिट्स में चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एमएम में काम करते हैं तो बड़ा प्रिसाइज और एक्यूरेट उससे रिजल्ट आते हैं और जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। आल्दो ह्यूमन एरर्स होते हैं साइट पे, आपको छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करना पड़ती है, साइट पे वेल्डिंग भी करना पड़ सकती है और भी कुछ चीज़ें, लेकिन मेजर जो काम है आपका वर्कशॉप पे हो जाता है एज़ पर ड्राइंग। तो ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली जो मेन पर्पस है कि जजेस के कॉरिडोर बनाने हैं जी। अब जजेस के कॉरिडोर जो बनाने हैं वो स्टील स्ट्रक्चर में बनाने हैं, क्योंकि हम अपनी इस बिल्डिंग के ऊपर इतना लोड डाल नहीं सकते। नीचे 4 फुट की ड्राफ्ट है, फिर उसकी पार्किंग है जो जिसे हम बेसमेंट भी कहते हैं। बेसमेंट को भी हमने रेट्रोफिट किया है स्टील स्ट्रक्चर से, उसको स्ट्रेंथन किया है। स्टील स्ट्रक्चर के कॉलम्स बीम वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसकी इंस्टॉलेशन कैसे हुई और उसका पर्पस क्या था और किस जगह पे वो कॉलम और बीम लगाए गए, पर्पस क्या था। मैं अभी फ़िलहाल आपको जो टॉप पोर्शन है जो 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 4 स्टोरी बिल्डिंग थी वो मैं उसकी आपको डिटेल दूँगा। आप इसमें 3D व्यू देख रहे हैं। 3D व्यू में आप देखें बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने क्लैड कर दिया। ये आप देखें कि सिल्वर कलर में आपको बीम नज़र आएंगे बड़े बड़े। तो ये प्योरली स्टील स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। ये आप 3D व्यू में, ये बेसिकली इसका व्यू है। आप एक साइड से जब देखेंगे तो एक साइड पे आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं, दूसरी साइड पे आपको प्लांटेशन नज़र आ रही है। तो जिस साइड पे विंडो है यहाँ पे चैम्बर्स हैं जजेस के, यानी कि कोर्ट रूम है। यहाँ पे बैठ के लोगों के फैसले भी होंगे, जो कि एक बेहतरीन जज का काम है या वकला का काम है और लोग आएंगे भी से अपने। लेकिन ये जो ऊपर जो आपको 3D व्यू में आपको मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये बेसिकली जजेस के कॉरिडोर हैं, यानी कि ये यहाँ से जज अपने चैम्बर्स में जाएंगे। तो ये आप 3D व्यू देख रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत। इसमें वुड वर्क भी है, एलुमिनियम का काम भी है, टाइल वर्क है और उसके बाद प्लांटेशन का वर्क भी है, पेंट वर्क है, ग्राफी इसमें हुई पड़ी है। बड़ी खूबसूरत इसका आप देख रहे हैं कि 3D व्यू है। अभी मैं आपको साइट पे लेके जाता हूं और इसकी प्रॉपर आपको डिटेल बताता हूं कि स्टील स्ट्रक्चर हम कैसे लगा रहे हैं। बेसिकली इसकी जो बेसिक डायमेंशंस हैं, जो स्टील स्ट्रक्चर की जो 4 स्टोरी बिल्डिंग हमने बनानी है, इसकी 50 बाय 200 यानी कि 50 फीट इसकी विड्थ है और 250 250 फीट इसकी
लेंथ है और ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। अभी आप साइड पे देख रहे हैं कि क्रेन भी लगी हुई है। ये हमारी 25 टन की क्रेन है जो कि हमारे बीम्स और कॉलम्स इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सैप जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया गया डिज़ाइनिंग के लिए, और उसके बाद टेक्ला सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया जिसकी आपको मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स दिखाई हैं डिटेल वर्किंग के लिए। उसके बाद इसकी फैब्रिकेशन हो गई। तो इसमें जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी बीम्स हैं, जॉइस्ट हैं, आप देख रहे हैं ये सारे हॉट रोल्ड में ग्रेड 50 में। स्टील के 2 ग्रेड्स होते हैं, एक ग्रेड 36 जो बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं, जो प्रीफैब स्टील स्ट्रक्चर में जो ग्रेड यूज़ होते हैं, एक ग्रेड 36 है और एक ग्रेड 50 है। तो हम इसमें ग्रेड 50 यूज़ कर रहे हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 50,000 PSI हो सकती है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्रेन वर्क चल रहा है हमारा। और जो अब मैं आपको ज़रा टॉप से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये जो बीम हमारे लग गए हैं उसका व्यू है, और क्रेन अपनी एक्टिविटीज़ कैसे कर रही है। प्रॉपर SOPs को फॉलो करना होता है जब आप स्टील स्ट्रक्चर के काम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जो है फॉरेन अफेयर का ऑफिस भी है। तो इसमें जॉइस्ट हैं। अब अच्छा, इसमें जो फ्लोरिंग है ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट होता है कि हम स्टील स्ट्रक्चर में फ्लोरिंग किस चीज़ की करते हैं। तो फ्लोरिंग हमेशा जो है वो डेक स्लैब यूज़ करते हैं या फिर चैकेट प्लेट यूज़ करते हैं। तो इस केस में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हम चैकेट प्लेट भी यूज़ कर रहे हैं और डेक स्लैब भी यूज़ करते हैं। डेक स्लैब बेसिकली एक कोरोगेटेड प्रोफाइल्ड शीट होती है, उसकी थिकनेस 0.7 mm होती है। और उसके बाद हम स्क्रीडिंग भी करते हैं, यानी कि एक मैश डालते हैं स्टील की। 4 इंच डाया का स्टील होता है, वो डिज़ाइन करता है डिज़ाइन इंजीनियर, उसके मुताबिक वो डालते हैं। उसके ऊपर कंक्रीट कर देते हैं 2 से 3 इंच की। कंक्रीट करने का पर्पज़ ये होता है कि आपने टाइलिंग अगर करनी है तो आप टाइल कर सकते हैं। उसकी स्क्रीडिंग का जो वर्क है वो आसान होता है। उसके बाद जो सीवरेज के पाइप वगैरह उसको भी आपने कवर करना होता है, हम कर सकते हैं। और मेन जो एक और काम होता है कि वाइब्रेशन भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि जैसे मूवमेंट होगी लोगों की लाइव लोड की और लोग आएंगे जाएंगे इस फ्लोर में से, तो कंक्रीट उस वाइब्रेशन को भी कंट्रोल कर लेगा। अब आ जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो किस स्टेज पर पहुंची हुई है। तो मैं आपको बड़े वसूख से ये कह सकता हूं कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 85% ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। इसकी मैं आपको बाहर से, ये मेन एंट्री है इस बिल्डिंग की। यहाँ पे जितने भी जो साइलिन होंगे, वकला होंगे, जजेस के लिए अलहदा से एंट्री बनाई हुई है, वकला के लिए। और उसके बाद जो साइलिन है यानी कि जो अपने केसेस के लिए आएंगे, चाहे मुलज़म हो चाहे मुद्दई हो, तो वो इस रास्ते से, जो मेन रास्ते से इनकी एंट्री होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि अच्छा, इसमें टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसका जो फिनिशिंग वर्क इस टाइम चल रहा है। और ये मेन मकसद जो है वो वीडियो का ये है कि इसमें ये बताना है कि अगर आपने अपने स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन करनी है या आपने कुछ नंबर ऑफ़ फ्लोर्स ऐड करने हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो स्टील कंक्रीट स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी वजह से जो डेड लोड है, जो सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है। तो आप लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर की तरफ आ सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंजीनियर्स और हमारे आर्किटेक्ट्स जो हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में स्टील स्ट्रक्चर पे बड़ा काम हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी मज़ीद वीडियो बनाई जाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उनको ज़रूर कॉन्फर्म करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।